तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखता है एक लड़का जिसका नाम होता है जेसन। जेसन को गाना गाना बहुत पसंद है, इसलिए वो अक्सर उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाला करता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि जेसन समर वेकेशन खत्म होने के बाद स्कूल वापस आता है। वहां आते ही उसकी मुलाकात प्रिंसिपल रेबेका से भी होती है। इसके बाद रेबेका एक और टीचर से मिलती है जिनका नाम होता है सोफिया। सोफिया का आज स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए रेबेका उनको अपने साथ स्कूल दिखाने ले जाती है। वहां पे उनकी मुलाकात जेसन से होती है। जेसन से बात करने के बाद जब सोफिया अपने कमरे में आती है तो हमें दिखता है कि वो अपने लैपटॉप पे जेसन की वीडियोस देख रही है और उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रही है। इससे भी गेट टू नो कि सोफिया ऑलरेडी जेसन को जानती है और वो स्कूल में किसी मकसद से आई है। अगले दिन सोफिया जब क्लास में आती है तो उसे क्लास में आते ही दिखता है कि जेसन वहां पे एक लड़की से बात कर रहा है जिसका नाम होता है सेरा। ये देख के सोफिया को काफी गुस्सा आता है और वो सारा को दूसरी सीट में जाने को कहती है। इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो जेसन और सेरा आपस में किस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर से पीछे से सोफिया आ जाती है और वो उन दोनों को अलग होने को कहती है। जब जेसन चला जाता है तो सोफिया सेरा को वार्निंग भी देती है कि वो जेसन से दूर रहे। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को अपने रूम में बुलाती है और कहती है उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब जेसन सोफिया के रूम में पहुंचता है तो उसे देखता है कि सोफिया वहां पे कपड़े चेंज कर रही है। एक्चुअली में सोफिया का यही प्लान था कि वो ऐसे कपड़े चेंज करके जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जेसन सोफिया को ऐसे देखने के बाद कुछ नहीं बोलता और वहां से चुपचाप चला जाता है। सोफिया ये देखकर बहुत खुश होती है। वीकेंड के टाइम जब जेसन की मॉम उसको घर लेने के लिए आती है तो वहां पे सेरा भी आ जाती है और सेरा और जेसन आपस में बात करने लगते हैं। ये देख के सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। रात में जब जेसन अपने घर पे अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सोफिया भी उसका पीछा करते वहां आ जाती है, लेकिन उतनी देर में जेसन को सेरा की कॉल आती है। ये देख के सोफिया को बहुत गुस्सा आता है कि वो जब भी जेसन के पास आने का ट्राई करती है हमेशा सेरा बीच में आ जाती है। इसके बाद सोफिया एक प्लान बनाती है। वो रात में सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक में ड्रग्स छुपा देती है। अगले दिन जब सेरा अपनी बुक खोलती है तो सोफी को उसमें वो ड्रग दिख जाता है, इसलिए वो सोफी को ड्रग यूज करने की वजह से सस्पेंड करा देती है। ये सब होने के बाद अब टीचर सब बच्चों के रूम सर्च करने लगते हैं और उन्हें जेसन के रूम से विस्की की बॉटल भी दिखती है, लेकिन जब वो जेसन से इसके बारे में पूछते हैं तो वो मना कर देता है कि ये बॉटल उसकी नहीं है। लेकिन टीचर्स उसकी एक नहीं सुनते और वो उसको भी सस्पेंड करने के लिए कहते हैं। लेकिन सोफी बीच में आ जाती है और वो कहती है कि उन्हें जेसन को अभी सस्पेंड नहीं करना चाहिए और उसे एक चांस और देनी चाहिए। इसलिए वो टीचर्स उसको सस्पेंड नहीं करते और उसे एक चांस दे देते हैं। फिर हमें पता लगता है कि एक्चुअली में वो बॉटल जेसन के रूम में सोफी नहीं रखी थी। अगले सीन में हमें सोफिया के बारे में बताया जाता है। सोफिया का असल नाम लॉरा है। लॉरा एक बहुत ही अमीर और साइकोटिक टाइप की लड़की है। एक दिन जब अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी तो उसे जेसन दिखता है, जिसकी वो वीडियोस देख के उसके प्यार में पागल हो जाती है। जब वो जेसन के बारे में सर्च कर रही होती तो उसे पता लगता है कि एक सोफी नाम की टीचर उसके स्कूल में ज्वाइन करने वाली है। इसलिए पहले वो सोफी से मिलती है, उसका मर्डर करती है और फिर खुद ही सोफी बन के उसके स्कूल में आ जाती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब जब दोबारा वीकेंड आता है जेसन अपनी बहन के साथ घर नहीं जा पाता क्योंकि उसे अल्कोहल रखने के लिए पनिशमेंट दी गई थी कि उसे स्कूल की सफाई करनी है। इतनी ही देर में वहां सोफिया आके उसकी हेल्प करने लगती है और वो अपने ब्लाउज का एक बटन भी खोल देती है जिससे कि जेसन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसी रात को जब जेसन अपने रूम में सो रहा होता है तो सोफिया उसके रूम में एंटर करती है और जब सोफिया उसके पास आने लगती है जेसन की आंख खुल जाती है। सोफिया उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको वो केवल उसकी टीचर जैसी लगती थी। लेकिन फिर सोफिया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जाती है और फिर वो दोनों आपस में फिजिकल हो जाता है। अगली सुबह जेसन को वो रात में हुई चीजों का सोच के काफी बुरा लगता है। फिर सोफी उस कमरे में आती जब जेसन वहां नहीं होता और वो उसके कपड़े स्मेल करना शुरू कर देती है। अगले दिन जब क्लास में एक टेस्ट हो रहा होता है तो उसमें जेसन की बहन के काफी कम नंबर आते हैं, लेकिन सोफी उसे कहती है कि वो टेंशन ना ले, उसे एक रीटेस्ट देने का मौका मिलेगा। ये सुन के जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो अपना रीटेस्ट देने के लिए क्लास में एंटर कर रही होती तो उसे वहां टेबल पे हिस्ट्री की आंसर शीट दिख जाती है। जब वो उसे देख रही होती तो वहां सोफी आ जाती है और वो उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है। एक्चुअली में ये सोफी ने जानबूझ के वहां शीट रखी थी जिससे कि वो जोई को पकड़ सके। इसके बाद सोफी जोई को प्रिंसिपल के पास लेके आती है और वो कहती है कि उसने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ा इसलिए वो उसको सस्पेंड करते। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि ये हमारे स्कूल की सबसे ब्राइट लड़की है, इसलिए इसको इतनी छोटी सी बात पर सस्पेंड करना सही नहीं रहेगा। इसके बाद हमें दिखता है कि जेसन अपनी गलती कन्फेस करने चर्च में आया, लेकिन सोफी वहां पे दोबारा आ जाती है और वो दोनों फिजिकल फिर से हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद जेसन को सेरा का टेक्स्ट आता है और वो उसको एक पार्टी में बुलाती है। जब जेसन उस पार्टी में पहुंचता है तो वो और सेरा आपस में किस करने लगते हैं, लेकिन तभी जेसन को सोफी के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जब जेसन दारू पीते हुए रास्ते में जा रहा होता है तो वहीं पुलिस वाला आ जाता है और वो उसको रोक लेता है। जब वो उससे क्वेश्चंस करने लगता है तभी वहां पे सोफिया आ जाती है और वो ऑफिसर को समझा के जेसन को अपने साथ घर ले जाती है। जेसन को घर लाने के बाद सोफी उसके साथ फिर से फिजिकल होने का ट्राई करती है और वो उसे सीड्यूस भी करती है, लेकिन जेसन उसे इस बार मना कर देता है क्योंकि वो अब सख्त लौंडा बन चुका है, इसलिए वो वहां से उठ के चला जाता है। अगले दिन सोफी की क्लास में प्रिंसिपल रेबेका आती है और वो अपने साथ सेरा को भी लेके आती है। सेरा को देख
देख के सोफी का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जेसन को समझाती है कि वो सेरा से दूर रहे, पर जेसन उसकी बात नहीं मानता। लंच टाइम में जेसन सेरा से अकेले में बात कर रहा होता है। ये देख के सोफी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए रात में जब सेरा नहा रही होती है सोफी पीछे से आती है और उसका सर दीवार से लड़ा के उसको वहीं मार देती है। इसके बाद जब जॉय सेरा से मिलने आती है तो उससे उसकी वहां डेड बॉडी दिखती है। सेरा की डेथ से जेसन और जॉय काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। जेसन को लगता है कि उसकी डेथ के पीछे सोफी का हाथ है, इसलिए वो सोफी से इसके बारे में पूछना चाहता है, पर सोफी उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन जब वीकेंड होता है तो जेसन और जॉय अपने घर जाते हैं। घर पे जेसन काफी ज्यादा सैड रहता है, इसलिए जॉय उससे पूछती कि उसे क्या हुआ। तब जाके जेसन उसे सोफी की सच्चाई बताता है कि कैसे वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये सुन के जॉय और जेसन आपस में प्लान बनाते हैं कि वो सोफी का बैकग्राउंड सर्च करेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे। अगले दिन जब सोफी अपने रूम से बाहर जाती है तो जेसन और जॉय उसके रूम में एंटर करते हैं और वहां उन्हें एक लैपटॉप दिखता है। वो लैपटॉप होता है असली सोफी का, जिसमें असली सोफी की फोटोज भी होती है। जेसन को वहां पे एक और लैपटॉप दिखता है और उस लैपटॉप में जेसन की काफी ज्यादा फोटोज दिखती हैं। तब उसे पता लगता है कि इस लेडी का असली नाम लॉरा है। इसके बाद ये लोग लॉरा की सच्चाई बताने प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं, पर प्रिंसिपल वहां पे नहीं होती। फिर हमें दिखता है कि प्रिंसिपल एक्चुअली में लॉरा से क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि वो अपनी सच्चाई बताए, क्योंकि उन्होंने सोफी की फोटोज देख ली थी और उन्हें पता था कि ये सोफी नहीं है। ये सुनकर लॉरा काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद जैसे ही प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करने लगती है, लॉरा उस पर अटैक करती है और उसको वहीं मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जेसन और जॉय अभी भी प्रिंसिपल को ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहां पर सोफी आ जाती है। ये लोग सोफी को देखते ही कहते हैं कि ये इसकी सारी सच्चाई लोगों को जाके बता देंगे। ये सुनते ही वो जॉयस पे अटैक कर देती है और वो जॉयस को मारने ही वाली होती है कि अचानक से वहां पे प्रिंसिपल आ जाती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद लॉरा प्रिंसिपल को स्ट्रैंगल करने लग जाती है, लेकिन पीछे से जेसन उस पे स्क्रू ड्राइवर से अटैक करता है और उसकी ऑन द स्पॉट ही वहां डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखता है कि अब जेसन और जॉयस का स्कूल खत्म हो गया और वो लोग अब कॉलेज जाने की तैयारी करेंगे।